आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है। ट्वीट एग्जैक्टली ये ट्वीट है उनका। इन्होंने कहा है कि फिर से हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसा स्कैम मार्केट के अंदर हो रहा है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं, मतलब कंपनी चलाने वाले मालिक जो हैं, वो प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं। मतलब उनको 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो वो 300 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रहे हैं। प्लस इन्होंने ब्रोकर्स पे भी इल्जाम लगाया है कि जो गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर्स हैं वो अनरियलिस्टिक रैली करवा रहे हैं मार्केट के अंदर में, अनरियलिस्टिक स्टॉक को पुश कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या इन्होंने कुछ सबूत दिए हैं? नहीं दिए हैं। इन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को एंड सेबी को स्टेप इन करना चाहिए, इन चीज़ों की जांच करनी चाहिए कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके जवाब में जो ब्रोकर एसोसिएशन है एनएससी की, वहां से रिप्लाई आया है कि हर्ष गोयनका बिना सबूत के कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट के अंदर भगदड़ मच सकती है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर उनके पास सबूत है तो वो डायरेक्टली सेबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबूत क्यों नहीं भेजते हैं जो ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं बिना कारण का। तो ठीक है, ये न्यूज़ है कि उधर से कहा गया कि ये लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर से ये लोग कह रहे हैं कि अगर सबूत कुछ है तो भाई तो क्लियर है। अब हम एज ए इन्वेस्टर हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। देखो, दो ही सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं, या तो सच में ऐसी चीज़ें की जा रही, या तो ये सब नहीं है, झूठ है, अफवाह है। अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जैसा सब कुछ चलता रहेगा वैसा ही चलेगा। और अगर ऐसा आर्टिफिशियली पंपिंग की जा रही है मार्केट के अंदर में, तो इसका क्या सिनेरियो हो सकता है? इसका सिनेरियो ये हो सकता है कि जब ये स्कैम निकल के बाहर आएगा तो मार्केट के अंदर क्रैश होगा। हो सकता है 50% तक का भी क्रैश आ जाए। उससे ज्यादा किसी भी हालात में 50% से ज्यादा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट अब न गिरने वाला है कभी। तो अगर 50% गिर जाता है मार्केट, क्या होगा? क्या कुछ इशू होगा? नहीं होगा। अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ तरीके से अपना कर रहे हैं काम, तो हमें किसी भी समय पे मार्केट के अंदर करेक्शन आती है उससे डरने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले 50% की अगर करेक्शन आ जाती है, काफी सारे इन्वेस्टर हैं जो निकल के भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। मैं बहुत खुश होऊंगा कि मार्केट के अंदर गिरावट हुई है किसी भी रीजन से, तो कम प्राइस पे मुझे सामान उठाने का यहाँ पे मौका मिला। चाहे एनएवी की बात करते हैं, चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स की बात करते हैं, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। जो लोग का टाइम पूरा होने वाला है वो डेफिनेटली दुखी होंगे अगर वो लालची होंगे। अगर एक साल के अंदर अंदर में किन्हीं का जो होल्डिंग पीरियड है वो कंप्लीट होने वाला है, टारगेट कंप्लीट होने वाला है, तो मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रही है, उनको एग्जिट करके हट जाना चाहिए था अगर एक साल के अंदर में टारगेट पूरा होने वाला है। अगर एक साल से ज्यादा में टारगेट पूरा होने वाला है तो आंख बंद करके बस इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है। 50% भी अगर यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है, एक साल 1.5 साल तक मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन होगा, रिटर्न नहीं भी मिलेगा, फिर 1.5-2 साल बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही होगा। इसलिए अगर किसी भी तरीके का स्कैम भी निकल के आ जाता है तो वो भी इन्वेस्टर के लिए, मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह होगी कि वहां पे हमें कम प्राइस पे और यूनिट्स उठाने को मिलेगा और स्टॉक्स उठाने को मिलेगा। अगर आप न्यूज सीधा देखोगे, पढ़ोगे, तो आप डर जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया होगा। खासकर ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो SIP वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिनके लिए अभी लंबा समय बचा है। हाँ, अगर मेरा गोल कंप्लीट होने वाला है 5-6 महीने में और अभी क्रैश आ जाता है 30-35-50% का, तो मेरे लिए वो बहुत बुरी चीज होगी। तो लेकिन अगेन मैंने बताया कि मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। अगर एक साल के अंदर में कंप्लीट होने वाला है अगर टारगेट, तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ये हमारा जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसमें हमेशा रहता है। मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि ग्रिडी, लालची नहीं बनना है। ऑल टाइम हाई लग रहा है, एक साल के अंदर में आपका गोल कंप्लीट होने वाला है, पैसे निकालो, साइड कर लो, डेट फंड में डाल लो, FD में डाल लो, या अपने बैंक अकाउंट में डाल लो, लेकिन साइड कर लो पैसे। तो इस अप्रोच के साथ अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर स्कैम अभी निकल के आ भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं निकलता है तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।